चलिए आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं विद्युत शीतल। विद्युत शीतल क्या है ये देखिए, क्लास 12 में कूलम का नियम में जो हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला चैप्टर में, तो देखिए उसी में है विद्युत शीतल। विद्युत शीतल क्या है ये इसके बारे में आज हम लोग पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले विद्युत शीतल तो इंग्लिश में क्या होती है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, जो एप्सिलॉन से इसको डिनोट करते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन से इसको डिनोट करते हैं। लेकिन इससे पहले कूलम का नियम में हम लोग पढ़े थे एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है? सबसे पहले हम लोग देखते हैं एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.854 into 10 का पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये मुक्त आकाश की निरपेक्ष विद्युतशीलता है। ये क्या है? मुक्त आकाश की निरपेक्ष विद्युतशीलता। निरपेक्ष विद्युतशीलता। अब देखिए इसके बाद टॉपिक आता है, यह आता है एप्सिलॉन। ये क्या है? किसी माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता। अब इसके बाद एक टॉपिक आएगा एप्सिलॉन आर। ये क्या है? किसी माध्यम की सापेक्ष विद्युतशीलता। विद्युतशीलता। अब देखिए ये तीनों में हम लोग आज देखेंगे कौन कहां पर अप्लाई होता है। सबसे पहले कूलम जो बताएं, कूलम का कांस्टेंट में एप्सिलॉन नॉट, ये कहां के लिए सत्यापन था? कहां के लिए कांस्टेंट वैल्यू है? निर्वात के लिए। अब देखिए इसका ऐसा मात्रा भी हमने देख दिए थे कूलम का फार्मूला से जो आया था, कूलम का व्यंजक से, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन जब किसी माध्यम में आ जाएंगे तो उसके लिए एप्सिलॉन आ जाएगा। जैसे निर्वात में ये बता रहा है तो माध्यम में एप्सिलॉन बताएगा। माध्यम में खुद अपना जो वैल्यू बताएगा वो को हम लोग क्या बोलते हैं? किसी माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता। जैसे निर्वात में बता रहा है तो उसको भी बोलते हैं निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता, आप इसको बोलते हैं माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता। आप दोनों का एक साथ कंपैरिजन करेंगे, मतलब माध्यम और निर्वात वाला दोनों के एक साथ जो कंपैरिजन करेंगे कि निर्वात की तुलना में माध्यम में कितना वैल्यू आ रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? किसी माध्यम की सापेक्ष विद्युतशीलता। तो सबसे पहले एक एक करके हम लोग चलते हैं आगे। अब देखिए सबसे पहले किसी माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता, इसका सबसे पहले परिभाषा देखिए एक्चुअली ये है क्या। तो सबसे पहले इसका परिभाषा में देखेंगे विद्युतशीलता मतलब एप्सिलॉन, किसी माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता। इसका परिभाषा हम लोग कैसे देंगे कि निरपेक्ष विद्युतशीलता किसी माध्यम का वो गुण है जिसके कारण उसके अंदर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का विरोध करता है। दूसरा परिभाषा भी हम दे सकते हैं कि विद्युतशीलता किसी माध्यम का वो गुण है जिस कारण यह तय करता है कि उस माध्यम से होकर विद्युत बल रेखाएं किस सीमा तक गुजरेगा। मान के चलिए ये एक माध्यम है, मान के चलिए पानी है। निर्वात में मान के चलिए दो बिंदु आपस है, 1 कूलम बीच की दूरी है 1 मीटर। इसके मध्य कितना बल लगेगा? कूलम का नियम के अनुसार F = K Q1 × Q2/r²। Q1 1 का स्क्वायर, ये पूरा टर्म बन जाए। K का वैल्यू हम लोग देख लेते हैं कितना, 9 × 10⁹ इतना न्यूटन फोर्स लाएगा। ये दो चार्ज अगर निर्वात में रहे तो 9 × 10⁹ न्यूटन फोर्स लाएगा। दोनों पॉजिटिव है तो विकर्षण बल लगेगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो आकर्षण बल लगेगा। लेकिन इतना ही दूरी पर अगर पानी में डुबा दें तो बल का मान क्या होगा? तो बल का मान घट जाएगा। कितना गुना घटेगा? पानी में 80 गुना घट जाएगा। समझो बोले? तो बस इसी को हम लोग जानने के लिए ये तीनों का चर्चा करना जरूरी होता है, बस और कुछ नहीं है इसमें। अब यहां तक तो समझ में आ गया कि ये था निर्वात के लिए, आ गया माध्यम के लिए। अब इसका ऐसा यूनिट भी देखेंगे
और बीमा भी देखेंगे एप्सिलॉन टर्म। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे इसी माध्यम की सापेक्ष विद्युतशीलता। तो सबसे पहले इसका परिभाषा तो पकड़ में आ गया, तो उसके अंदर ये क्या करेगा, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का विरोध करेगा, मतलब जितना था उतना ही रहने देगा, ना बढ़ना है ना घटना है। तो बस ये डिसाइड करेगा कौन, एप्सिलॉन, इसी को बोलते हैं विद्युतशीलता। अब देखिए इसका एसआई मात्रा निकालने का तरीका, उसके बाद हम चर्चा करेंगे आगे कि किसी माध्यम की सापेक्ष विद्युतशीलता कैसे लिखा जाता है। अब देखिए एसआई मीटर बीमा उसी प्रकार आ जाएगा जो हम लोग पढ़े थे एप्सिलॉन नॉट का और एप्सिलॉन का, दोनों के एसआई मीटर बीमा सेम आएगा। अब देखिए एप्सिलॉन आर किसी माध्यम की सापेक्ष विद्युतशीलता, ये क्या है? ये देखिए एप्सिलॉन आर क्या बोलता है कि एप्सिलॉन आर बराबर होता है एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट, मतलब किसी माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता तथा मुक्त आकाश के निरपेक्ष विद्युतशीलता के अनुपात को सापेक्षिक विद्युतशीलता के रूप में परिभाषित की जाती है। ये मात्रा की राशि है, विमाहीन राशि है। क्यों? कि दोनों का एसआई मीटर और बीमा सेम आता है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 का कोई ऐसा मात्रा बीमा नहीं आएगा। अब देखिए एप्सिलॉन आर का मान पदार्थों की प्रकृति पर निर्भर करता है, वो भी हम लोग देखेंगे इसके आगे। तो सबसे पहले इसके एसआई मीटर निकाल के दिखाया है, चलिए अब देखिए एप्सिलॉन का एसआई मीटर, ये जब हल करेंगे तो क्या लेंगे, एफ इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन q1 into q2 बटे r स्क्वायर। देखिए इसका फार्मूला है कूलम का। आप एप्सिलॉन पे एफ की जगह पर कर देंगे तो 1/4 एफ आ जाएगा q1 into q2 बटे r स्क्वायर। अब क्या है देखिए, आप इसका कूलम into कूलम 4 कांस्टेंट नहीं है, 1 का न्यूटन दूरी मीटर स्क्वायर, तो क्या है कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। बाकी आ गया एप्सिलॉन का एसआई मात्रा। अब इसका जब बीमा देखेंगे तो क्या आएगा, बीमा जब देखेंगे तब वही वाला फॉर्मूला जाएगा एफ इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन q1 into q2 बटे r स्क्वायर। अब देखिए एप्सिलॉन को यहां पर लिखा जाएगा तो 1/4 यहां पर जाएगा q1 into q2 बटे r स्क्वायर। अब इसका क्या होगा जी 80 into 80, बल का क्या आएगा m का पावर -2 डेल्टा l स्क्वायर। अब पहले किसको लिखा जाएगा, m को, m का पावर -1 l का पावर -3 t का पावर 4 a का पावर 2 है। बस ये आ गया क्या इसका बीमा, ये आ गया इसका असाइनमेंट। जैसे एप्सिलॉन नॉट का था उसी प्रकार आ गया एप्सिलॉन का, कि निर्वात के लिए ये माध्यम के लिए। अब दोनों का कॉम्बिनेशन एक साथ करेंगे, उसका हम क्या बोलेंगे सापेक्षिक विद्युतशीलता। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं सापेक्षिक विद्युतशीलता। अब देखिए सापेक्षिक विद्युतशीलता या परावैधता, दोनों का मीनिंग सेम होता है। अब देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और एक रिलेटिव परमिटिविटी, इसको हम लोग एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को के से, दोनों का मतलब सेम है। अब देखिए इसका परिभाषा कैसे देखें, किसी माध्यम की सापेक्षिक विद्युतशीलता उस माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता तथा मुक्त आकाश की निरपेक्ष विद्युतशीलता के अनुपात के रूप में परिभाषित की जाती है। समझ में आया क्या बोले? तो एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। अब देखिए एप्सिलॉन आर मतलब क्या बोल रहे हैं कि निर्वात में एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना है 8.854 into 10 का पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन एप्सिलॉन आर क्या है, माध्यम के सापेक्ष विद्युतशीलता, मतलब एप्सिलॉन क्या है माध्यम का निरपेक्ष विद्युतशीलता। आप ये मुक्त आकाश की निरपेक्ष विद्युतशीलता आप दोनों के एक साथ मिक्स कर देंगे, अनुपात किए, तो अनुपात करने के बाद जो मान आएगा, मान के चलिए कि हम निर्वात पर ही बात कर रहे हैं। सबसे पहले इसको ध्यान दीजिए, तो एप्सिलॉन आर हम निर्वात पर विचार कर रहे हैं। एप्सिलॉन अगर निर्वात पे चला जाएगा तो उसका भी वैल्यू कितना आ जाएगा 8.854 into 10 का पावर -12, और एप्सिलॉन नॉट वो भी निर्वात पे है तो 8.854 into 10 का पावर -12, दोनों कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1। तो निर्वात के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो उसी प्रकार
हर एक पदार्थ में मान अलग आएगा। हर एक पदार्थ के लिए देखेंगे तो मान एप्सिलॉन आर का मान भिन्न भिन्न आ रहा है। तो अलग अलग पदार्थों की प्रकृति पर निर्भर करता है एप्सिलॉन आर का मान। अब देखिए ये विवाहित मात्रा की राशि है। कैसे? एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट दोनों के असाइनमेंट्स है। मतलब क्या देखिए, इसका भी मात्रा क्या है? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसका भी आएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या? 1, जो कि एक विवाहित राशि है। 1 में कोई ऐसा मात्रा विमा नहीं होगी। इतना तो समझ में आ गया। अब एप्सिलॉन आर है क्या, इतना तो पकड़ में आ गया कि ये था निर्वात में, ये आ गया माध्यम में। अब दोनों पर जब निर्वात की तुलना में माध्यम में चर्चा कर रहे हैं, मतलब फिर एक बार डील कर देते हैं। जैसे दो आवेश निर्वात में जो था, मान के चलो 1 मीटर दूरी पर, उतने दूरी पर पानी में घुसा दिए, तो बल क्या रहेगा? निर्वात में जितना लग रहा था उतना बल जब पानी में लगेगा दोनों पिंड आवेशों के बीच, Q1 और Q2, Q1 Q2, यहाँ पर जो बल लग रहा था यहाँ पर उतना लगेगा, तो कौन डिसाइड करेगा? तो एप्सिलॉन आर अगर पकड़ में आ गया तो हम आराम से निकाल सकते हैं कि पानी के अंदर में कितना बल लगेगा। बस यही था ये सवाल। अब देखिए एप्सिलॉन आर का मान पदार्थों की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले देखिए एप्सिलॉन आर का मान पदार्थों की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब देखिए सबसे पहले जैसे देखिए निर्वात के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना है? 1। इसी प्रकार अगर देखा जाए हाइड्रोजन के लिए क्या आएगा? 1.003 आएगा। उसके बाद देखा जाए जलवाष्प के लिए तो क्या है? 1.007। इसी प्रकार देखिए जैसे जलवाष्प के बाद आ गया आपका वायु के लिए 1.0059। वायु के बाद देखिए CO2 के लिए 1.0097। अब देखिए मोम के लिए कितना होता है एप्सिलॉन आर का मान? 2। कांच के लिए होता है 3 से 4। फिर कागज के लिए 3.5। उसके बाद कागज के बाद देखिए जैसे डायमंड के लिए के का वैल्यू होता है 5.7। अब्रक के लिए होता है अब्रक के लिए होता है 6। इसी प्रकार अगर देखा जाए अल्कोहल के लिए तो तब 25। पानी के लिए देखा जाए तो 80। और धातुओं के लिए कितना होता है? धातुओं के लिए होता है इन्फिनिटी। देखिए धातु में जितने सारे धातु हैं सब में हो जाएगा इन्फिनिटी। तो बस इतने सारे इंपॉर्टेंट सब याद करना है। सिर्फ इतना अगर कर लिए तो बोर्ड लेवल के लिए काफी है। मतलब निर्वात, हाइड्रोजन, जलवाष्प, वायु, कार्बन डाइऑक्साइड, मोम, कांच, कागज, डायमंड, अब्रक, अल्कोहल, पानी, धातु में सब कुछ आ जाएगा। जैसे सोडियम हो, सोना हो, चांदी हो, उसके बाद प्लेटिनम हो, यूरेनियम हो, सब में आ जाएगा इन्फिनिटी। तो बस इसके आधार पर आप नेक्स्ट क्लास में चलेंगे इसका न्यूमेरिकल कैसे बनता है उसके लिए हम चलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए आज का क्लास इतना ही।